नमस्कार, मैं रेणु सिंह राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। इसके पहले की कक्षा में हम लोगों ने देखा कि मध्यकालीन या मुस्लिम शिक्षा के सामान्य परिचय को जाना और किस तरह से 1206 ईस्वी से लेके 1757 ईस्वी तक का जो समय था वह मुस्लिम काल माना जाता था और उसमें जो इस्लामिक शिक्षा थी उसका क्या प्रबंध था और शिक्षा के जो उसमें संगठन थे उन्होंने उसको दो भागों में बांटा, प्राथमिक और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जो है मकतब में दी जाती थी और उच्च शिक्षा जो है मदरसे में दी जाती थी। जब बच्चा 4 वर्ष का हो जाता था, जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था तो बिस्मिल्लाह संस्कार करके उसकी प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कर दी जाती थी। जब बच्चे का प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर लेता था तो उसे उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलता था और इस प्रवेश के लिए कोई संस्कार नहीं होता था और ना ही कोई परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती थी। केवल अपने जो गुरु या जिसको उस्ताद कहते हैं उनकी केवल कृपा पात्र मतलब बच्चे के होनी चाहिए थी और वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आरंभ कर देता था। तो उसके बाद से हम लोग आइए अब जानते हैं मध्यकालीन या मुस्लिम शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। तो जैसे कि बिना उद्देश्य के हम कोई शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं। तो जो मुस्लिम शिक्षा थी उसके उद्देश्य थे, सर्वप्रथम उद्देश्य एवं आदर्श थे अपनी संस्कृति, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसके साथ साथ इनमें ज्ञान, कला, कौशल के प्रशिक्षण और सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति पर बल दिया गया। तो जो इस्लामिक शिक्षा थी इसमें इन सब चीज़ों को लेके शिक्षा के उद्देश्य बनाए गए। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है ज्ञान का विकास। तो ज्ञान का विकास, इस्लाम धर्म के प्रतिपादक हजरत मोहम्मद साहब ने ज्ञान को अमृत माना और यह कहा कि यह ज्ञान वह अमृत है जिसे हमें निजात यानी कि मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। और इनका ज्ञान था मकतब और मदरसों में दिए जाने वाले जो धार्मिक ज्ञान थे इसी को ये ज्ञान मानते थे, क्योंकि इनके ज्ञान का स्वरूप था कि यह शिक्षा ज्ञान का पर्याय है माना जाता था तथा शिक्षा से तात्पर्य केवल मकतब एवं मदरसों में दिए जाने वाले ज्ञान से लिया जाता था और यह इनकी जो शिक्षा थी यह संकुचित अर्थ था। इसके बाद आइए हम अब देखते हैं इसके बाद देखते हैं हम अब इस्लाम संस्कृति का प्रचार प्रसार। अच्छा, और इसमें यह भी कहा गया इन्होंने जो कुरान शरीफ की आयत थी और जो वो आयतें लिखी हुई थी उसकी स्याही इन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब ने कहा कि शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र कुरान शरीफ में जो आयतें लिखी थी जिस स्याही से उसको उन्होंने पवित्र माना। इसके बाद अब हम जानते हैं इस्लाम संस्कृति का प्रचार प्रसार। इस्लाम संस्कृति का प्रचार प्रसार, तो मुस्लिम भारत में अपनी संस्कृति लेकर आए। उनकी अपनी भाषा थी, अपनी रीति रिवाज थी और अपना रहन सहन की अलग विधियां थी और इनकी इन्हीं में आस्था थी। उन्होंने यहाँ इन्हीं सब की शिक्षा पर विशेष बल दिया। मकतब एवं मदरसों में बच्चों को अनिवार्य रूप से अरबी और फारसी का भाषा का ज्ञान कराया जाता और शरीयत का ज्ञान कराया जाता। शरीयत उसे कहते हैं जो इस्लामी कानून, इस्लामी धर्म एवं कानून, जो इस्लाम धर्म के अनुसार जो कानून बनाए जाते उसे शरीयत कहते हैं और इस्लामी तहजीब सिखाई जाती थी। तो जब इस भारत में इस मुसलमानों का आगमन हुआ तो वह अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में बहुत ध्यान दिए। इसके बाद अब आइए हम जानते हैं नैतिक एवं चारित्रिक विकास।
इनकी नैतिकता के आदर्श एवं मूल्य हिंदुओं के नैतिकता एवं आदर्शों से भिन्न था। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस्लामी नैतिकता के विकास पर अधिक बल दिया गया और यह कहा गया कि अगर वह दूसरे धर्म की नैतिकता या आचरण को अपनाएगा तो उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा, यानी उसने जो कार्य किया उसके लिए उसे खुद से प्रायश्चित करना पड़ेगा। और इस पर इस्लाम में नैतिकता एवं चारित्रिक विकास पर बल दिया गया। इसके बाद आइए अब हम जानते हैं शासन के प्रति वफादारी। तो जैसा कि भारत में जब इस्लाम का आगमन हुआ तो उनको अपने इस देश में, भारत देश में जैसे अपनी एक व्यवस्था स्थापित करनी थी। इसके लिए उन्होंने इसका सबसे पहले जो है शिक्षा के द्वारा उन्होंने अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का खूब प्रचार प्रसार किया और जो उन्होंने मकतब और मदरसों की स्थापना कर इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार खूब किया। तो उसमें जब बच्चे जो इस्लामी धर्म की शिक्षा लेते थे तो वह उसके लिए उन्होंने इस्लाम को कबूलने के लिए हिंदुओं को लालच दी जाती थी कि वह अगर इस्लाम धर्म को कबूल लेंगे तो उन्हें राज्य में जो शासन व्यवस्था है और उसमें ऊंचे उनको पद से सुशोभित किया जाएगा। तो इस्लाम धर्म में जो इस्लामिक शिक्षा थी उसमें शासन के प्रति वफादारी मकतब और मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा से आरंभ हो गई थी। इसके बाद कला, कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा। जब भारत में इस्लाम का आगमन हो गया, इस समय मुसलमान भारत में आए, उस काल तक भारत में कला कौशल के क्षेत्र में विकास हो चुका था और ये अपने साथ अपने जो देश थे वहाँ की कला, संस्कृति, शिल्प कला आदि को लेकर आए और भारत में इसका और अधिक विकास हुआ और उन्होंने कई तरह के व्यवसाय शिक्षा पर भी विशेष बल दिया, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ हुई। और इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट है सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। तो इस्लाम धर्म में मोहम्मद पैगंबर साहब ने बताया कि इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने एक जीवन जो है एक बार है, इसलिए इस जीवन में जो भी है उसका सुख भोग प्राप्त करिए। तो उन्होंने जो सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति पर विशेष बल दिया। इस्लाम धर्म जो है वो था कि उनके मोहम्मद साहब के बताए हुए मार्ग पर चलता था। वो इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे। और उसके बाद आते हैं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। 12वीं शताब्दी से पहले जब भी कोई भी इस्लामिक या विदेशी जो भी आक्रमण किए, उन्होंने यहाँ पर अपनी सत्ता की स्थापना करना नहीं चाहा। वो केवल आते थे, भारत में जो आक्रमण करते थे वो लूटपाट की दृष्टि से करते थे और लूटपाट के भारत का जो भी धन संपदा था वो लूट के अपने देश ले जाते थे। परंतु जब गुलाम वंश की स्थापना हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में भारत में आकर अपनी शासन व्यवस्था आरंभ कर दी, तो वो उसने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार पर खूब बल दिया, खूब जोर दिया और यहीं पर उसने जो है इस्लामिक शिक्षा आरंभ की और उसमें जो मकतब और मदरसे थे उसमें सबसे पहले इस्लाम धर्म के बारे में बच्चों को बताया जाता था। उसे अरबी और फारसी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य था, वो गैर इस्लामिक बच्चा नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम जाने आए मध्यकालीन या मुस्लिम शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। इसके बाद अब हम जानते हैं
कि मध्यकालीन या मुस्लिम शिक्षा के जो पाठ्यक्रम क्या क्या थे, जो उनका प्राथमिक स्तर का क्या पाठ्यक्रम था और उच्च स्तर का क्या पाठ्यक्रम। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो जो प्राथमिक शिक्षा थी यह मकतब में दी जाती थी और यह बिस्मिल्लाह संस्कार से प्रारंभ होता था, और उच्च शिक्षा जो थी यह मदरसे में दी जाती थी। जब बच्चा प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर लेता था तो लगभग 8 से 10 वर्ष के समय में उच्च शिक्षा बच्चा प्राप्त करता था, और जो मकतब था उसका अर्थ था लिखना, और जो मदरसा था उसका अर्थ था भाषण देना, यानी कि जो उच्च शिक्षा था उसका अर्थ हुआ भाषण देना, यानी मदरसे का जो अर्थ हुआ उसका अर्थ है भाषण देना। तो प्राथमिक शिक्षा के क्या पाठ्यक्रम थे, आइए उस विषय पे हम चर्चा प्रस्तुत करते हैं। इस शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक स्तर पर लिपि ज्ञान, कुरान शरीफ की आयतें और कुरान का 30वां भाग, लिखना पढ़ना, अंक गणित, पत्र लेखन, बातचीत और आदि विषयों के बारे में बच्चों को सिखाया जाता था। बच्चों को शुरू से ही कुरान की कुछ आयतें रटाई जाती थी, और शुरू से ही उन्हें जो इस्लामिक जो शरीयत है उसके बारे में बच्चों को बताया जाता था, और इस्लाम के पैगंबरों तथा मुस्लिम जो फकीरें थी उनकी जीवनियों के बारे में बच्चों को बताया जाता था। बच्चों के नैतिक विकास के लिए उन्हें शेर दादी की प्रसिद्ध पुस्तकें गुलिस्तान और बोस्ता पढ़ाई जाती थी। इसके अलावा उन्हें अरबी, फारसी के कवियों की कविताएं, अरबी भाषा और फारसी भाषा के कवि जो होते थे उनकी कविताओं के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता था, और इसके बाद उन्हें लेखन तथा उच्चारण पर विशेष बल दिया जाता था, और उनके जो सुलेख थे उसका अभ्यास उन्हें कराया जाता था। अब इसके बाद आइए अब हम जानते हैं उच्च शिक्षा के क्या पाठ्यक्रम थे। तो जो उच्च स्तर थे उसके पाठ्यक्रम थे, उसका जो पाठ्यक्रम था अति विस्तृत था, उसको 2 भागों में बांटा गया। पहला पाठ्यक्रम जो था लौकिक था और दूसरा धार्मिक था। तो लौकिक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम था उसमें अरबी, फारसी भाषा तथा जो इस्लामिक साहित्य है उसके बारे में विशेष बल दिया जाता था। उसे ज्यामिति, इतिहास, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, इस्लामी कानून, यूनानी चिकित्सा और विभिन्न कला कौशलों एवं व्यवसायों के बारे में बच्चों को बताया जाता था। और इसके बाद जो धार्मिक पाठ्यचर्या के अंतर्गत मकतब एवं मदरसों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा से है, जिसके अंतर्गत कुरान शरीफ, इस्लाम का इतिहास, इस्लामी साहित्य, सूफी साहित्य, शरीयत यानी कि इस्लामिक जो कानून है को स्थान दिया गया। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि इस मध्यकालीन या मुस्लिम शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, और जो उनके जो पाठ्यक्रम थे उन्हें किन किन विषय वस्तु को लेके बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो इसके बाद अब अगली जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम उसके जो इसके बाद अगली कक्षा में हम लोग जो है इस्लामिक या मुस्लिम शिक्षा जो है इसकी क्या शिक्षण विधियां थी, इसमें शिक्षक की क्या भूमिका थी, और यानी उस्ताद की, शिक्षार्थी यानी शागिर्द की क्या भूमिका थी, उन दोनों के आपस में कैसे संबंध थे, आदि विषयों पर अपनी एक चर्चा मैं प्रस्तुत करूंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।